Good morning, students. Today I am starting with this quotation. एक्चुअली मैं एक कोटेशन देख रहा था, तो ये कोटेशन मुझे ना बहुत ही अप्रोप्रिएट लगा अभी के कंडीशन पे, और ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, वो चाहे आप हो या मैं हूं. ठीक है, देखो ये कोटेशन कहता क्या. इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू. अगर आप में ही अगर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो भाई कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता. वो चाहे टीचर हो या ईश्वर हो, कोई भी हो, भगवान हो, कोई भी, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा इनर कॉल ही नहीं है. अंदर से ही एक इमोशन सेंटिमेंट पढ़ाई के लिए है ही नहीं, इनर पावर ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है. ठीक है, फिर बोलता है इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू. अब अगला स्टेटमेंट जस्ट उसका उल्टा, कि अगर आप में इनर विल पावर आ जाए, ठीक है, एक अंदर से आवाज आए कि मुझे पढ़ना, मुझे कुछ करना, ठीक है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता. एक्चुअली ये कोटेशन अभी के टाइम पे ज्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए है कि आपको रोकने के लिए बहुत सारी बातें हैं दिमाग में. यार लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो रहा, घर पे बैठे हुए हैं, बोर हो गए हैं, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, पास्ता नहीं खा रहे हैं, मंचूरियन नहीं खा रहे हैं, मन नहीं लग रहा, हजारों बहाना है मन में. किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, क्लासमेट का कॉपी नहीं है, पेन बढ़िया नहीं चल रहा, 50 बहाना होगा तुम्हारे पास, ठीक है, नहीं पढ़ने का. लेकिन भाई कोई एक तो वजह होगा कि जिसके कारण तुम पढ़ना चाहोगे. कोई तो एक वजह होगा जो तुम में आग लगा देता होगा, जो तुम्हारे दिल में आग भर देता होगा. अब मुझे पढ़ना, कुछ हो जाए जो हो जाए, ठीक है, तो वो वाला आग को खोजो ना, कि मुझे पढ़ना. अब वो आग चाहे तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए हो, कि 8 में मुझे इतना परसेंटेज आया, 9th में मुझे ज्यादा अच्छा करना है, या फिर तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना हो कि नहीं, मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूं. कोई तो वजह होगा, किसी के कारण वजह होगा, कोई आस पड़ोस को जलाने वाला वजह होगा कि यार ये पिछले बार उल्टा कमेंट कर दिया था, मेरा परसेंटेज खराब आया था, तो अब की बार हम इसको जवाब देते हैं बढ़िया परसेंटेज लाके. यार हजारों रीजन होता है कोई भी काम को नहीं करने के लिए, लेकिन दोस्त उसमें से मात्र एक रीजन ढूंढ के निकालो कि जो तुम्हें एकदम प्रोपेल कर दे, कंपेल कर दे. अगर तुम सोए हुए ना, तो रात में तुम्हारा नींद हराम हो जाए वो बात सोच के कि मुझे करना है, और ऐसा लगे कि जस्ट अभी तुरंत कॉपी लेके बैठेंगे और एकदम सारा पुराना बदला जो है किताब से निकाल लेंगे. वो वाला एटीट्यूड लाओ, समझे. ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं करेगा, नो वन कैन स्टॉप यू. बस तुम अंदर से एक बार ना सोच लो, करना है, कुछ नहीं होगा, समझे ना, कुछ नहीं होगा. एक बार तुम अपने आप से करो, अकेले बैठो. समझे, एक बात मैं बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स लाइफ में मैं अक्सर करता था, ठीक है. जब तुम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा हो ना, तो इसको पता है क्या, तुम अपना एडवांटेज ले लो, एडवांटेज पकड़ लो. नेगेटिव होके क्या फायदा है, नेगेटिविटी की ओर जाके क्या फायदा. तुम खुद को ना डैमेज करोगे, अपने आप को हैम्पर करोगे, किसी का कुछ नहीं लोगे, पढ़ोगे नहीं, टाइम बर्बाद होगा अननेसेसरी, कुछ नहीं होना जाना, ठीक है. उससे बस यही होगा, एट द एंड तुम देखना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, या तो तुम सो जाओगे या तो कुछ करोगे इस तरह का. तो उससे फार बेटर है कि जब तुम डीमोटिवेट हो ना, जब तुम्हें लगे कि अब पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो एकदम पढ़ाई को छोड़ दो, करो ही मत करो, एकदम मत करो. कॉपी किताब बंद करो, रख दो चुपचाप, समझे. अब क्या करो, शांति, मतलब जहां अकेलापन हो, जहां तुम हो, सिर्फ तुम और नेचर, और कोई नहीं, वहां बैठो, अपने आप से जवाब करो, सवाल करो, ठीक, अपने आप को जवाब दो, अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं थक गया, मेरा स्ट्रेंथ इतना ही था, मेरा औकात इतना ही था, इतना ही मेरे में कैपेबिलिटी है, क्या मैं इतना ही कर सकता हूं. ये क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि मेरा क्षमता यही है, इतना ही में मैं हार मान गया. अभी तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, बहुत तरह का आएगा एडवर्स कंडीशन, अप्स एंड डाउन जिंदगी में, तो क्या मैं टूट जाऊंगा, हार मान लूंगा. नहीं दोस्त, नहीं, ये लाइफ है. अभी तुम लोग जस्ट स्टार्ट किए हो चलना, समझे, स्टार्ट किए हो. अभी तुम लोग का स्कूलिंग लाइफ में ही बहुत अप्स एंड डाउन्स आएगा, तो इसका मतलब क्या, हार मान जाओगे, छोड़ दोगे, पढ़ाई वढ़ाई साइड कर दोगे कि नहीं यार अभी बहुत हम परेशान है, पढ़ाई नहीं करेंगे. तो फिर फाइनली करोगे क्या, सोचो, करोगे क्या. क्या तुम अपना करियर अचीव कर लोगे, एम्बिशन अचीव कर लोगे, पैसा कमा लोगे,
सोसाइटी में अच्छा नाम बना लोगे? नो, नॉट पॉसिबल। विदाउट एजुकेशन आज के समाज में यह पॉसिबल नहीं है। तो करोगे क्या? पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए ना बहुत सारा बहाना की जरूरत नहीं है, मात्र एक बहाना चाहिए पढ़ने के लिए कि यार मुझे अपने आप को प्रूव करना है, समझे ना? मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है, मुझे अपने आप को कम्पिटेट करना है। कल मैं थोड़ा सा जानता था, आज मैं पढ़ूंगा तो उसी थोड़ा में और थोड़ा सा ऐड होगा, और इसी तरह करते करते एक टाइम बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। और जब तुम इसे यूज करने सीख जाओगे ना, तो बस तुम बन गए एजुकेटेड, तुम बन गए स्मार्ट, तुम बन गए इंटेलिजेंस, समझे? इस तरह से ना एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के कारण। बस अपने आप में तुम ये मान लो कि यू कैन डू एनीथिंग। माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ रहा? इंसान चढ़ रहा है ना भाई, कौन चढ़ रहा? जब इतना ऊंचा ऊंचा चोटी पे इंसान चढ़ सकता है तो तुम भी तो इंसानी हो। तुम एक छोटा सा 9th अच्छा पढ़ के नहीं कर सकते? अच्छा नहीं कर सकते हो? एटलीस्ट अपने लिए नहीं कर सकते हो क्या तुम बढ़िया? कि कल हम पिछला परफॉर्मेंस मेरा थोड़ा खराब था तो इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा करना, ठीक है? इस तरह तो कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इस तरह से ना भाई पढ़ाई को अपना आगे कंटिन्यू करो, समझे? आज एक्चुअली ये कोटेशन का मतलब ही यही था। बहुत दिन से हम लेक्चर दे रहे हैं, किसी तरह का कोई मोटिवेशन वाला बात नहीं कर रहे। एक्चुअली मुझे मोटिवेशन इंटरेक्शन जो होता है ना, मोटिवेशनल बात, ये सब फेस टू फेस करने में मजा आता है, समझे ना? लेकिन ऐसा चांस ही अभी तक नहीं लग रहा है। स्कूल कब री ओपन होगा अभी पता नहीं है। तो और ये स्टूडेंट का साथ मुझे अपना एसोसिएशन बना के रखने में बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहता हूं ना मैं, तो फील होता है ना कि अपना वाला टाइम याद आता कि हम लोग क्या करते थे, कैसे आगे निकलते हैं, कैसे मेहनत करते थे, कैसे दोस्त लोग हम लोग एक साथ बोलते थे नहीं वी कैन डू इट, और घर में अकेले आके कैसे बोलते थे अपने आप से कि आई कैन डू इट। जब ज्यादा टेंशन लगे ना तो मम्मी के पास जाओ, मम्मी से बात करो, समझे? और मम्मी को बोलो मम्मी हम करके दिखा देंगे तुमको। पापा को बोलो हम करके दिखा देंगे, पक्का करेंगे डैडी, पक्का करेंगे मम्मी, करके दिखा देंगे। बस इस तरह का ना बात करो। देखो तुम कैसे खुद ब खुद ना डिराइव होते रहोगे। खुद तुम्हें लगेगा कि तुम एनर्जेटिक हो और तुम्हें कोई पुश कर रहा, और उस एनर्जी को ना चैनलाइज कर दो। जो एनर्जी आएगा ना, पॉजिटिव एनर्जी, उसे चैनलाइज कर दो, उसे उठा के पढ़ाई पर रख दो। देखो कैसे नहीं पढ़ाई होता, कैसे नहीं बढ़िया करोगे। एक बढ़िया कैरेक्टर बनाने के लिए ना दोस्त बहुत मेहनत लगता है, और उस कैरेक्टर को बिगाड़ने के लिए ना टाइम नहीं लगता, समझे? तो चलो आगे पढ़ना भी है, खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं देंगे, नहीं तो हम इतना बड़ा स्पीचर हैं कि हम पूरा क्लास ही तुम लोग का निकाल देंगे मोटिवेशनल स्पीच देने पे, समझे? तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। एक और ट्रेजेडी हो गया था कल, वो कहानी बताएंगे बाद में तुम लोगों का लेक्चर को लेके। कल काफी लंबा लेक्चर बनाए थे, और एक क्या हुआ कि ऑटोमेटिक डिलीट हो गया मेरे फोन से जब अपलोड कर रहे थे, तो आधा ही लेक्चर अपलोड हुआ। कल 50 मिनट्स का लेक्चर बनाए थे, बहुत लंबा कवरेज दिए थे, बट अचानक एक पार्ट डिलीट हो गया, सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट ही पार्ट अपलोड किए थे। तो जो स्टार्ट करेंगे उसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे समझा कर, है ना? तो चलो, तो फिर से हम लोग उसी पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा पहले का कवरेज ले लेते हैं, फिर जो आगे सीन होगा, कहानी होगा, उसे समझ में आसानी से आ जाएगा समझ, है ना? ठीक है, तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ कि 25 फरवरी था। गवर्नमेंट क्या हुआ कि जो दूमा था उसे सस्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग उसके अगेंस्ट चले गए, है ना? पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटर्स returned in the force to street of the left bank on 26th. On the 27th, police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising slogan about bread, wages, better hours and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on demonstrators. An officer was shot at the barrack of regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. तो 25 को क्या हुआ, गवर्नमेंट दूमा को सस्पेंड कर दिया, और जो पॉलिटिशियंस थे
वो भी रोड पर आ गए। अब क्या हुआ, 25 का तो हो गया कहानी। अब 26 को क्या हुआ कि सारे लोग सड़क पर आ गए ये जुलूस लेकर। 27 को क्या हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर में भी प्रॉब्लम हो गया। फिर क्या हुआ कि सारे लोग स्ट्रीट पर आ गए, स्लोगन, अब मतलब जुलूस जो था, जुलूस आगे प्रोसीड करने लगा। और जुलूस में एक नारा होता है ना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद वाला, ठीक है, तो वहां जिंदाबाद वाला नारा नहीं चल रहा था, वहां उन लोगों का डिमांड चल रहा था। तो डिमांड क्या था, ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर वर्किंग आवर चाहिए एंड डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज की बात करके वो लोग स्लोगन में अपना स्लोगन बोलते हुए जुलूस को आगे प्रोसीड कर रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या हुआ कि कंट्रोल करने का कोशिश किया इस जुलूस को, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट था वो कैवेलरी को ऑर्डर दिया कि जाइए भैया आप लोग कंट्रोल कीजिए। तो कैवेलरी बताए थे, घुड़सवार जो पुलिस होता है उसको बोलते हैं। तो वो लोग को ऑर्डर दिया गया। तो जो कैवेलरी था ना, वो लोग क्या किया कि रिफ्यूज कर गया फायरिंग करने से प्रदर्शनकारी पे। वो लोग फायर नहीं किया, गोली नहीं चलाया। तो इसी बीच में क्या हुआ था कि एक ऑफिसर को बैरक में ये लोग मार दिया था, ठीक है, गोली मार दिया था। और जो वहां पर तुम्हारा जो टीम था, मतलब रेजिमेंट था, है ना, रेजिमेंट मतलब समझ रहे हो ना, आर्मी में रेजिमेंट होता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। तो जो रेजिमेंट था वो लोग क्या किया, विद्रोह कर दिया। और वो लोग जो था स्ट्राइकिंग वर्कर्स को जाकर ज्वाइन कर लिया। मतलब कि वो लोग जो वर्कर्स को एक सपोर्ट किया कि नहीं, उन लोगों का डिमांड सही है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो पिछले लेक्चर में यहीं तक था। इसके बाद वाला जो सेशन था ना वो डिलीट हो गया। और जब मैं अपलोड कर रहा था काफी परेशान कि ये क्या हो गया यार, समझे। नहीं तो कल काफी लंबा लेक्चर था, 50 मिनट का था, बहुत कुछ कवर कर लिए थे। खैर कोई बात नहीं, आज फिर करते हैं। तो यहां तक समझ गए। तो स्ट्राइकिंग वर्कर को वो लोग ज्वाइन कर लिए। फिर देखो वहीं पर कंटिन्यू लिखा, बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, उस शाम को, है ना, सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर्ड टू फॉर्म सोवियत मतलब काउंसिल, है ना। वो लोग अपना एक काउंसिल बना लिए इन द सेम बिल्डिंग एज द दूमा मेट। जहां दूमा मिल का सम्मेलन होता था ना, मतलब कि पार्लियामेंट है तो बैठक होगा ना भाई, तो वही दूमा का जहां मीटिंग होता था, वही लिखा बिल्डिंग एज द दूमा मेट। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत ये लोग बन गया। फिर देखो क्या बोलता है ना कि अगला दिन क्या हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे, अब दूसरा दिन की शुरुआत हुई। तो दूसरा दिन क्या हुआ ना, अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। एक डेलीगेशन गया, कुछ लोगों का दल बात करने के लिए, है ना, जार का हाल समाचार लेने के लिए। तो उसमें जो थे मिलिट्री कमांडर जो थे वो एडवाइस किए कि भाई साहब आप निकल जाओ, आपका हाल बहुत बुरा है यहाँ, ठीक है। तो मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट मतलब भाग निकलना, ठीक है। तो वो एडवाइस किए, तो ही फॉलोड, वो मान भी गया देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च को वो निकल गए, ठीक है, बचकर वहां से निकल गए। अब क्या होता है कि जब वहां का जो शासक था वो निकल गया, ठीक है, यहाँ मान लो किसी भी कंट्री में वहां का शासक जो है, रूलर है, वो निकल जाएगा तो पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाएगा, तो वहां पर कोई पावर में रहेगा नहीं, तो पावर में कोई तो आएगा ना। तो उसके लिए सोवियत लीडर एंड दूमा लीडर, जो लोग सस्पेंड जिसको कर दिया था जार, है ना, जो काउंसिल था, मतलब काउंसिल वो पार्लियामेंट वाला, दूमा वाला, ठीक है, वहां जो सारा लीडर लोग इलेक्ट होकर आए थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया था, मतलब सेशन हटा दिया था। तो वो लोग और सोवियत लीडर्स जो अभी काउंसिल फॉर्म हुआ नया, वो लोग मिलके क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किए, है ना। दे फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किए, मतलब देश अभी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू ही चलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फिर ये लोग आपस में बात की, अब इतना विद्रोह करके किसी तरह पावर में आ रहे हैं, तो ये लोग क्यों आ रहे थे? इक्वालिटी के लिए ही ना भाई, क्योंकि हमेशा सोशलिज्म में हम लोग पढ़ते आए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो सारे के बीच में होना चाहिए, तो इक्वालिटी के लिए। तो ये लोग फिर जो बात किए कि रसिया का जो फ्यूचर होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो भी आगे निर्धारित होगा, ठीक है, आगे का जो भविष्य होगा रसिया का वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, है ना। फिर क्या होता, पेट्रोग्रेड हैड लीड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन डेट ब्राउट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। और यही वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, पेट्रोग्रेड जो था, ठीक है, जगह, वहां ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ये क्या किया कि फाइनली जो वहां का मोनार्की सिस्टम था उसे फरवरी 1917 में खत्म कर दिया। समझे? यही कहानी था। हिस्ट्री पढ़ने में कितना मजा आता, सारा चीज कहानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हिस्ट्री का दोस्त? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है ये कि ना हम लोग का प्रेजेंट किस तरह इवोल्व हुआ। अभी हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं इतना सरलता से, इतना आसानी से, ये कितना चैलेंजेस का बाद इंश्योर हुआ है यार। ये सोचो, कभी सोचो कि आज हम लोग जो आजाद भारत में जन्म लिए हैं, ठीक है, इसका पीछे कितना लोग अपना खून बहा दिए। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, ठीक है, और भी फारूक बोलते हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स, ठीक है, कितने लोग खून बहा दिए अपना, कितना लोग अपना सोच जो भारत के लिए दिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, लाल बाल पाल, ये लोग। सोचो जरा, आज हम लोग आजाद भारत में जन्म लिए हैं तो कितना फ्रीली जीते हैं, और ये लोग क्या कंट्रीब्यूट करके गए हैं। रियली हम लोगों को ना, मतलब इन लोगों को ना डेली एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, श्रद्धांजलि, कि भाई आप लोग के कारण हम लोग आज आजाद भारत में हैं। खैर चलो, ये मेरा सेंटीमेंट है हिस्ट्री को लेके, और मेरा उम्मीद है कि तुम लोग का भी सेंटीमेंट ऐसा हो, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते ही इसलिए कि अपना अतीत को जाने कि किस तरह से क्या क्या हुआ, और ये जो वर्तमान चल रहा है इसका जो अभी इतना स्मूथली रन कर रहा है ये सोसाइटी, समाज हमारा प्रेजेंटली, ठीक है, उसका पीछे पहले कितने लोग अपना सब चीज सेक्रीफाई कर चुके हैं। तो खैर ये मेरा सेंटीमेंट है। आप देखो, आप लोग भी इस चीज को डेवलप करो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एक समय में मैं भी स्टूडेंट था, इनफैक्ट अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, कुछ कुछ पढ़ते ही रहता हूँ। स्टूडेंट रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टूडेंट अपना प्रोफेसर के लिए है, अब तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग के टीचर हैं। चलो आ जाओ फिर आफ्टर फेब्रुअरी। अब वहां तो हो गया, मोनार्की का जो था काया पलट हो गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का कहानी। आर्मी ऑफिशियल्स, 1 मिनट, लेट मी पिक पेन। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल था वो किनका किनका हो गया? आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, है ना, वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। But the liberals as well as socialists among them worked toward an elected government. लेकिन जो लिबरल और साथ में सोशलिस्ट था, ये लोग जो काम कर रहा था ना, वर्क जो कर रहा था, ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वेर रिमूव्ड। अब क्या हुआ कि जो आजादी था, ठीक है, वो थोड़ा इन लोगों को मिला, क्योंकि पहले ये सब चीज पर क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। किस किस चीज पे? पब्लिक मीटिंग पे, कि पब्लिक मीटिंग जो था पहले नहीं करने देता था, अब उस पे क्या हुआ कि आजादी मिल गया, पब्लिक मीटिंग होगा। एसोसिएशन का फॉर्मेशन करना, ये सब पे आजादी मिल गया। सोवियत्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, ये ग्रुप है जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वेर सेटअप
एवरीवेयर, इस तरह का ग्रुप हर एक जगह सेटअप हुआ। द नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड, और नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड, और कोई भी एक कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो था वो फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, फिर आ जाओ। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर, जो बोल्शेविक के लीडर्स थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, रिटर्न टू द रसिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, इनको निष्कासित कर दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था। ठीक है, देश से बाहर, एग्जाइल मतलब देश से बाहर कर देना, देश से बाहर जो अपना जिंदगी काट रहे थे वो अप्रैल 1917 में रसिया में फिर से इंटर हो गए, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। नाउ लुक, he and the Bolshevik had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviets to take over power. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, banks be nationalized. These three demands were Lenin's April थेसिस। ठीक है, ये इनका थेसिस था, अप्रैल थेसिस का नाम से ये फेमस था। ठीक है, ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ अ कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थेसिस। अब देखो यहां तक पहले बात समझ लो हुआ क्या। ठीक है, कहानी आगे का। 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन थे, जो देश के बाहर अभी तक अपना जिंदगी काट रहे थे, वो रिटर्न रसिया में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो और जो बोल्शेविक पार्टी था वो लोग अपोज किया जो वॉर हुआ 1914 से। उन लोगों का कहना था ना, उन लोग चाह रहा था कि जो सोवियत है ना, जो काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, सोवियत जो हो पावर को टेक ओवर कर ले। अभी जो पावर में आया था वो लोग कौन कौन थे? आर्मी वाला, ठीक है, लैंड ओनर, ये लोग था, और जो लिबरल्स था वो सिर्फ इलेक्शन के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो वो चाह रहा था कि ये लोग पावर में आ जाए। ही डिक्लेयर्ड डेट वॉर बी ब्राउट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। ठीक है, जो तुम्हारा लैंड वगैरह है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दे। वहां पर जितना सारा बैंक है, ठीक है, बैंक जो भी बैंक है उसे नेशनलाइज्ड कर दे, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दे, मतलब कि वो देश का हो गया। तो वहां का जितना पैसा रखा हुआ बैंक में है अभी तक, सब पे गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 डिमांड था ना, कौन कौन सा डिमांड? कि डिक्लेयर द वॉर बी ब्राउट टू अ क्लोज, कि वॉर थोड़ा और क्लोज हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लैंड ट्रांसफर कर दिया, पीजेंट को कर दिया जाए, फिर बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। तो ये जो इनका 3 पॉइंट वाला बात था, इस 3 पॉइंट को बोला गया है कि दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थेसिस। थेसिस अप्रैल थेसिस है ना, अप्रैल थेसिस इसे बोला गया कि लेनिन्स का ये अप्रैल थेसिस था। ही ऑल्सो आर्ग्यूड, वो और भी बात कहे, ऑल्सो आर्ग्यूड बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी है उस समय, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी था एक, उसको बोले, उसका मतलब हिदायत था कि आर्ग्यूमेंट दिए कि जो बोल्शेविक पार्टी है ना, वो अपना नाम को रीनेम कर ले और नाम रख ले कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, है ना, क्योंकि वो अपना रेडिकल एम जो है उसे शो कर सके। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थेसिस। कुछ लोग थोड़ा शॉक भी हो गया कि भाई ये लेनिन साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं कि वॉर थोड़ा और क्लोज हो जाए, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दो, बैंक को नेशनलाइज्ड कर दो। ठीक है, तो कुछ लोग सरप्राइज हो गए थे, वो लिखा हुआ। फिर क्या हुआ? दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर अ socialist revolution, and the provisional government needed to be
सपोर्टेड। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों का विचार आया कि अभी जो टाइम है वो सही नहीं है, अभी का टाइम सही नहीं है कि हम लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करें, ठीक है। तो इसलिए अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट देश को चला रही है उसे ही सपोर्ट किया जाए। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड, बट आस्ते आस्ते जो हुआ उनका एटीट्यूड चेंज होता गया, ठीक है। थ्रू द समर the workers movement spread. In industrial areas, factories committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade union grew in numbers. Soldiers committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. As the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstration staged by Bolshevik in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. इसका ये पैराग्राफ ये मैसेज दे रहा कि क्या हुआ कि ये लोग उस समय तक सोचा कि जो है तुम्हारा प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्हें ही देश चलाने दिया जाए, बट आस्ते आस्ते क्या हुआ कि वर्कर्स का मूवमेंट फैलता गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हुआ कि बहुत सारा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, छोटा छोटा कमेटी बनता चला गया, और वो एक ही क्वेश्चन सब कर रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये लोग फैक्ट्री को किस तरह चला रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्त ट्रेड यूनियन जो था, ठीक है, वो भी मतलब बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ कि सोल्जर्स में भी कमेटी का फॉर्मेशन होता गया, ठीक है, सोल्जर में भी कमेटी का फॉर्मेशन होता गया, ठीक है, सोल्जर कमेटी भी बना, ठीक है, सोल्जर में। फिर क्या हुआ कि जून में क्या हुआ कि 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। फिर क्या हुआ जून में ना कि जैसे जैसे ये आंदोलन तेज होता गया ना, ठीक है, ये आंदोलन चल रहा है, तो इसी में क्या हुआ कि 500 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑल रशियन कांग्रेस से मिलने भेज दिया गया, ठीक है। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस, तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रहा था और जो लोग इसको चला रहे थे, ठीक है, वो लोगों को फील हुआ कि हम लोगों का पावर में तो ये सेंध मारने वाला बात हो गया कि हम लोगों का पावर ये कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या किए कि इसे सप्रेस करने का मेजर्स लिए, ठीक है, सप्रेस करने का कोशिश किए। तो सप्रेस करने में क्या किए कि जो वर्कर्स लोग थे, ठीक है, ठीक है, जो वर्कर लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उन लोगों को फैक्ट्री से बाहर जाने नहीं दिए, ठीक है। फिर जो और लीडर्स लोग फ्रंट लाइन पर आ रहे थे इन लोगों का बात लेके उन लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर क्या हुआ कि पॉपुलर डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। जो बोल्शेविक पार्टी था वो बड़ा पैमाने पर क्या किया कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया, तो उसे सप्रेस किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग एंड फ्ली। तो ये जो सप्रेशन हुआ बहुत हैवी सप्रेशन हुआ, तो इसके कारण बोल्शेविक लीडर लोग को छिपना पड़ा और वहां से भागना भी पड़ा कहीं कहीं। एक देखो यहाँ पर फोटो है, देखो फिगर है, ठीक है, फिगर ये .9 देखो क्या लिखा था, वो बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1917। ये जो है ये लेनिन है, ठीक है, ये लेनिन है और ये वर्कर्स लोग को एड्रेस कर रहे हैं। देखो ये फिगर से ये इमेज से एक आइडिया लगाओ कि जो वहां रिवॉल्यूशन था कितना तेज था। ये देखो गन है, ये इंसान देखो बुलेट वाला बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है, यहाँ भी गन है। तो सोच लो कैसा रिवॉल्यूशन चल रहा था, समझे। ये वाला कहानी भाई इतना तक हुआ कंप्लीट, समझे ना।
सोच लो कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुआ, जो आज हम लोग जी रहे हैं कितना चेंजेस है, कितना आसानी से हम लोग बोलते हैं वी आर सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तो ये जो सोशलिस्ट फॉर्म का आइडिया आया, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग। और हिस्ट्री का ब्यूटी पता है क्या, हिस्ट्री समझने से ना तुम्हें हर एक चीज का आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या हुआ। और जब तुम थोड़ा सेंसिटाइज होते हो ना, मतलब थोड़ा सेंसिटाइज हो गए कि नहीं यार पहले ऐसे हुआ था, ये सब कारण से हम लोगों को ये सब आज़ादी आज मिला, तो तुम रिस्पेक्ट करने सीख जाते हो, हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करने सीख जाते हो। इनफैक्ट अपना लाइफ में भी तुम रिस्पेक्ट करने सीख जाते हो सब कोई का, कि यार ये लोग इतना संघर्ष से काम किया है तो उसे अप्रिसिएट करना चाहिए। मतलब इस तरह का एटीट्यूड ना डेवलप हो जाता है हिस्ट्री पढ़ने से, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है अब आप किस तरह ले रहे हो। मैं तो इसी तरह से हिस्ट्री को ज्यादा एंजॉय करता था। अरे स्टोरी यार एकदम कुछ यहाँ करना क्या है, एकदम स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब आगे आ जाओ। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, उसी समय जब ये सब विद्रोह चल रहा था ना, उसी समय कंट्री में और क्या हो रहा था, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेज्ड फॉर अ redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolution, peasants seized land between July and September 1917. उसी समय क्या हुआ, किसान लोग में भी, ठीक है, ये तुम्हारा किसान और जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी जो लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या किए कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाला जो ये था, मांग था, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द पीजेंट्स वाला जो मांग था, उसे लेके थोड़ा तीव्र आंदोलन किए। तो इसमें क्या हुआ कि ये आंदोलन थोड़ा तेज हुआ, तो फिर लैंड कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, एक लैंड कमेटी बना जो डील करेगा इस तरह का इशू से, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ग्रुप था वो अपना आंदोलन तेज रखा, और पीजेंट्स के पास जो लैंड था बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, पीजेंट जो लैंड को रखे हुए थे अपने पास, वो उस लैंड को सीज कर लिए, कैप्चर कर लिए, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो ये कि यहाँ पर एक और फिगर है, देखो कब का है, फिगर 10 नीचे लिखा हुआ, अ जुलाई डे, अ प्रो ब्लोसेविक डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। प्रो ब्लोसेविक मतलब ब्लोसेविक लोग कर रहे थे, उनके फेवर का जो सीन दिखाया। ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी, समझे। जो ब्लोसेविक लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वो लोग भी जो फायरिंग वीरिंग कर रहे थे, ठीक है, तो वो लोग जो फायर किए थे उनका ये सीन है। मतलब कि ये पूरा विद्रोह दिखाया, खूनी विद्रोह। उस समय रोड का क्या कंडीशन था, सड़क पे किस तरह सिर्फ प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी लोग रहते हैं और आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये फोटो में यही दिखाया गया। देखो ना किस तरह लोग भाग रहे हैं, रोड पर गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो गिर रहे हैं, यहाँ पर भाग रहे हैं, यहाँ पर लोग रोड पर ही गिरा हुआ है या फायरिंग हो रहा है इसलिए सोया हुआ, कुछ ऐसा ही सीन होगा, समझे। चलो आगे आओ। अब फिर आता द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन का बात आता, आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किए है ना इन पेट्रोग्रेड, और आफ्टर फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ ये कर लिए। अब आता द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसे छोड़ देते हैं दोस्त, इसे मंडे को कवर करेंगे, है ना। उससे पहले का पढ़ो, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर में आ जाएंगे कि अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हुआ। तो एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, है ना, नहीं तो ऐसे टूट जाएगा। अक्टूबर पढ़ा देंगे तो फिर उसका बाद वाला सीक्वेंस पढ़ाने के लिए हमको पहले का चीज़ रिवाइज करवाना होगा, ठीक है। तो इसलिए जो रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो बात समझाएं अभी कोटेशन में, उस बात को सोचना, ठीक है, और अपने जिंदगी में ना उसे उतारने का कोशिश करो, ओके। क्योंकि कुछ बढ़िया करना, अपने आप से कम्पिटेट करना, किसी से नहीं, अपने आप से कम्पिटेट करना कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। और एक बात जान लो, हर एक के पास ना शक्ति उतना ही रहता है, जो टॉप करता है उसके पास भी और जो टॉप नहीं करता उसके पास भी, बस अंतर इतना है ना कि वो
फोकस नहीं करता है। वो फोकस करे तो वो भी कम्पिटेट करने लगेगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर किसी दूसरे से कम्पिटेट नहीं करना, यहाँ अपने आप से कम्पिटेट करना है, समझे। बेस्ट कम्पिटेटर तुम खुद हो अपने आप का, अपने आप से कम्पिटेट करो कि कल मैं क्या था आज मैं क्या हूँ, समझे। अपने आप से कम्पिटेट करो, ऑटोमेटिक तुम अच्छा बन जाओगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। संडे एंजॉय करना, कहीं बाहर मत निकलना, और अगर पेंडिंग काम हो तो उसे कंप्लीट करना। ओके बाय।